बद्री विशाल जी से हमें वापस आना था और वापस आने का रास्ता वही था जो विष्णुप्रयाग से होकर गुजरता था। और हमने पहले भी सोच रखा था कि वापस आते वक्त हम विष्णुप्रयाग पर पंडित जी टी स्टॉल से चाय ज़रूर पियेंगे, क्योंकि चाय वो बहुत ही अच्छी बनाते हैं। पिछली बार जब हम यहाँ से गुजरे थे विष्णुप्रयाग से, तो हम लोग नीचे घाट तक नहीं गए थे। तो इस बार हमने फैसला किया कि हम पहले सीधा घाट तक जाएंगे और उसके बाद ही आके पंडित जी टी स्टॉल से स्वादिष्ट चाय का आनंद लेंगे। तो फिर हम चल दिए नीचे घाट की ओर। विष्णुप्रयाग संगम पर लोग बहुत दूर दूर से, पूरे देश भर से और पूरे विश्व भर से इस पवित्र स्थान के दर्शन करने आते हैं और यहाँ का जल ले जाते हैं अपने साथ। मंदिर की तरफ दीवारों पर किसी चित्रकार ने बहुत ही सुंदर अपनी कल्पना के अनुसार पंचप्रयागों को बनाया है, जो देखने लायक है। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है विष्णुप्रयाग। दो नदियों के संगम से जो आवाज़ उत्पन्न होती है वो काफ़ी सम्मोहित कर देने वाली होती है। इसका आभास मुझे पहली बार हुआ। बैकग्राउंड में पहाड़ों के पीछे पहाड़, उन पहाड़ों के पीछे पहाड़ और फिर उनके पीछे भी पहाड़ एक बहुत ही एंडलेस व्यू देते हैं, जैसे कि संसार के अंत तक बस पहाड़ों के पीछे पहाड़ और पहाड़ों के पीछे बादल और उन बादलों के पीछे भी पहाड़ ही होंगे। इस जगह के मंदिर भी काफ़ी सीधे साधे हैं, एकदम नॉर्मल सिंपल बने हुए हैं, जैसे यहाँ के लोग हैं एकदम सीधे साधे। और इस पवित्र स्थान पर होना और यहाँ की जिम्मेदारी निभाना एक काफ़ी बड़ा काम है, जिसे यहाँ के रहने वाले लोगों ने सदियों से बखूबी निभाया है। इस चित्र में सारे पंच प्रयागों का और उन प्रयागों पर मिलने वाली नदियों का वर्णन है। जी टी स्टॉल के सामने एक साधु दिखाई दिए, जिनको मेरे दोस्त ने देखा और उसने नोटिस किया कि वे अपनी डायरी में कुछ लिख रहे हैं। उनको मैंने देखा और अपने बारे में सोचा। एक मैं था जो एक नौकरी तक नहीं छोड़ पा रहा था, और एक वो है जो सब कुछ, पूरा संसार त्याग चुके हैं। विष्णुप्रयाग के दर्शन करने के बाद और वहाँ पर एक अच्छा क्वालिटी समय बिताने के बाद हम चल पड़े अपने आगे के रास्ते पर, और हमने सोचा क्यों ना हम पंचप्रयागों को भी पूर्ण करें। तो हमारा अगला लक्ष्य यही था कि हम पंचप्रयागों को कवर करेंगे। आजकल पहाड़ों पर भी व्यस्त रास्तों पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है, और इस ट्रैफिक से गाड़ियों से निकला हुआ धुआं घाटी में ही भर जाता है और काफ़ी महसूस होता है, और ये पूरे रास्ते भर अनुभव होता है। लेकिन इसी के बीच हमें कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य भी दिखाई दिए, जिनको हमने रिकॉर्ड किया। आगे बढ़ते हुए हमें अपने रास्ते पर एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दिया और हमें रुकना पड़ा। दृश्य था एक बहुत दूर किसी छोटे से शहर का या गांव का, जिसकी छोटी छोटी चमकती लाइटें बहुत दूर से हमें काफ़ी अच्छी दिखाई दी।
ऐसा लगा मानो हम सभ्यता से कुछ ही दूरी पर हैं और फिर हम चल पड़े अपने सफ़र पर।